हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का 5वीं का पहला सवाल, जो इस प्रश्नावली का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो आज हम सवाल नंबर 5 को 5वीं का पहला सवाल सॉल्व करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। सवाल 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्याएं पूछी बेटा हमसे? 5 परिमेय संख्याएं। तो ये सवाल इस प्रश्नावली तक, यहां तक कि इस अध्याय का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज हम सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस दो अंकों के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्याएं। तो चलिए करते हैं अपन 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। इधर से लिखा 2/3, इधर से लिख लेते हैं हम 4/5। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसमें बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों के हर क्या होना चाहिए? इसमें समान होना चाहिए। दोनों के हर समान करने के लिए हम इस परिमेय संख्या में बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जिससे कि इनके हर क्या हो जाए? समान हो जाए। तो चलिए हम करते हैं। इधर इसका कर दीजिए 20 से। तो 20 तिया कितना हो जाएगा जी? 60। या 20 तिया 60, या 3 का 20 में करेंगे तब भी कितना आएगा? 60। अब 5 में हम किसका गुणा करें कि उत्तर क्या आ जाए हमारा? 60। तो सोचिए किससे गुणा कर सकते हैं? तो 12×5 = 60। इसका मतलब इसमें हमने किससे गुणा कर दिया? 12 से। तो 12×5 = 60 और 20 तिया 60। चलिए कर लेते हैं। ऊपर का ऊपर किया। 20 दूनी कितना हो गया जी हमारा? 40। और 20 से ये कितना हो जाएगा हमारा? 60। इधर देखिए 12 का 4 में करेंगे तो 12 चौके 48। और 12 का 5 में करेंगे तो 12×5 = 60। अब देखिए दोनों के हर क्या है? समान है दोनों के हर। और 40 के बाद क्या आएगा? 41। तो ये आ गया 41/60। फिर आ जाएगा हमारा 42/60। फिर 43/60। फिर आ जाएगा हमारा 44/60। इसी प्रकार से आप 45/60, 46/60, 47, 48/60। लेकिन हमसे पूछी कितनी थी? सिर्फ 5 पूछी थी। तो इसका मतलब 40/60 और 48/60 के बीच ये हमारी क्या हो जाएंगी? 5 परिमेय संख्याएं। क्या हो जाएंगी? ये 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। चलिए चलते हैं सवाल नंबर इसके सेकंड पे, 5वें सवाल का दूसरा सवाल हमारा -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं? 5 परिमेय संख्याएं। चलिए इसको भी हम उसी तरीके से करने वाले हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से पहला सवाल किया था उसी तरीके से इसको भी करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला था? -3/2 और इधर से आ गया 5/3। तो इन दोनों के बीच क्या निकालना है? 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5। और मैंने आपको बताया था कि जब भी परिमेय संख्याओं की, कितनी परिमेय संख्याएं पूछी हो, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, तो हमेशा बड़ी संख्या से गुणा करना है। किसका? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? दोनों के हर समान करेंगे। क्या करेंगे? दोनों के हर समान। तो बड़ी से बड़ी संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं बड़ी से बड़ी संख्या का। चलिए इसमें कर देते हैं हम 12 दूनी 24 और इधर हो जाएगा 8 तिया 24। तो इधर हमने कर दिया 12 से, इधर कर दिया हमने 8 से। इसके अलावा आप और किसी संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे किसी अन्य संख्या से भी यहाँ पे गुणा किया जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, बट प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? पहले माइनस। और 12 तिया कितना हो जाएगा ये आपका? 36 हो जाएगा। 12 दूनी ये कितना हो गया आपका? 24 हो गया। इधर देखिए 8 का 5 में करेंगे तो 8×5 = 40 और 8 तिया 24। देखिए इन दोनों के हर क्या है? समान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, माइनस संख्या जब भी होगी तो उल्टे साइड से चलेंगे, रिवर्स में चलेंगे हम। यानी 36 के पहले क्या आता है? -35। फिर उसके पहले 34, 33, 32 इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पे हमें
किस साइड चलना पड़ता है, लेफ्ट साइड। जो नंबर आएंगे वो आपके माइनस में आएंगे। इसका मतलब 36 के पहले क्या आएगा आपका -35। तो -35 बटे 24, -34 बटे 24, -33 बटे 24, -32 बटे 24। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं, बट हमें चाहिए कितनी है, 5। तो इसका मतलब इसके बीच में और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या लिख ले रहे हैं हम, 5। तो -35 बटे 24, -34 बटे 24, -33 बटे 24, -32 बटे 24 और -31 बटे 24। ये हो गई हमारी 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वीं का तीसरा। 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है हमें। 1/4 और 1/2 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 निकालना है। देखिए वही मेथड अपनाते हैं। 1/4 को यहां से लिखा हमने 1/4 और इधर से लिख लिया 1/2। किससे गुणा करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या से। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के हर क्या करना है, हमें समान करना है। दोनों के हर क्या करना है, समान करना है। चलिए कर दीजिए। इधर से मान लीजिए मैंने कर दिया 10 से, तो ये कितना हो गया आपका 40। ये कितना हो जाएगा, 10 का 4 में करेंगे तो 40। इधर 2 में हम किसका गुणा करें कि 40 हो जाए, बताइए बताइए किसका गुणा करेंगे। अच्छा 20 का करेंगे, वेरी गुड। तो ये 20 का कर दिया, 20 दूनी 40, बस निकाल लीजिए। इसका ऊपर का ऊपर 10 एकम 10, ये आ गया आपका 10 और 10 का 4 से करेंगे तो ये आ गया आपका 40। इधर देखिए 20 का किससे करेंगे, 1 से, तो 20 एकम 20 और 20 का 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 20 दूनी 40। बस इसके आगे चले जाइए। अब 10 के बाद क्या आएगा आपका 11/40, फिर आ जाएगा आपका 12/40, फिर आ जाएगा आपका 13/40, फिर 14/40, फिर क्या आ जाएगा 15/40 और डैश। बहुत सारी संख्या आ जाएगी, बट हमें चाहिए कितनी है, सिर्फ 5। इसका मतलब इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिख दीजिए आप। 11/40, 12/40 और ये 15/40। बहुत सारी संख्याएं हैं। इसकी जगह पे आप और किसी संख्या से भी गुणा कर सकते हो यहाँ पे।